Hello students, I am going to start a series which is Concept Booster Question Series, in short CBQS। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 IUPAC से। ओके, इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि मैं आपको क्वेश्चन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। क्वेश्चन के बेसिस पे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो सबके पास अवेलेबल होता है, बट जो हमें नहीं मिल पाता है वो है कॉन्सेप्ट, या हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो इसलिए मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉलोइंग बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। कौन कौन से बॉन्ड पूछ रहा है? ओलेफिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओलेफिनिक बॉन्ड है क्या। देखो, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमें दिखाई दे तो उसे हम ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, ये जो कंपाउंड हमें गिवन है, अगर इस कंपाउंड में देखा जाए तो ओलेफिनिक बॉन्ड कौन सा होगा? ये है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये तो ओलेफिनिक बॉन्ड होगा। क्या किसी और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। और इधर देखो डबल बॉन्ड एक और प्रेजेंट है, बट ये जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ओलेफिनिक बॉन्ड जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कितने ओलेफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट है? यहाँ पे हमें सिर्फ एक दिखा, तो ओलेफिनिक बॉन्ड कितने हो गए? एक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड एसिटाइलिनिक बॉन्ड की। तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो बच्चे, एसिटाइलिनिक बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं, उस ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं जो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटाइलिनिक बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एसिटाइलिनिक बॉन्ड कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में तो हमने डबल बॉन्ड देखा, यहाँ पे एक और कार्बन कार्बन है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आपका एसिटाइलिनिक बॉन्ड होगा। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड तो है बट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, तो वो हम एसिटाइलिनिक बॉन्ड में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हो गए? एसिटाइलिनिक बॉन्ड हो गए एक। ठीक है, अब बात करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो देखो, डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड हम उसे कहते हैं जो किसी भी दो एटम के बीच में अगर ये आपको दिखाई दे, ये डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो वो हम डबल बॉन्ड में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से अगर बॉन्ड दिखाई दे तो वो डबल बॉन्ड में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक है, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में है। मतलब किसी भी दो एटम के बीच में अगर हमें डबल बॉन्ड दिख जाता है तो वो हम डबल बॉन्ड में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? 2। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? जब किसी भी दो एटम के बीच में इस तरह का बॉन्ड आपको दिखाई दे तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इस तरह का बॉन्ड अगर आपको दिखाई दे तो वो हम ट्रिपल बॉन्ड में कंसीडर करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है और एक कार्बन और कार्बन के बीच में है। तो इस तरह से कितने ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? 2।
तो आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, क्लियर है?